क्या बताऊं, मैं इस नगर राज की सेनापति की पत्नी, मेरे नाम सुनैना है। और आज पूरे 2 महीने बीत गए। मेरे स्वामी जी मेरे बंगले से वो ड्यूटी पर गए हैं, अभी तक बंगले आने की नाम ही नहीं लिए। ना तो उनको मेरी याद आती है और ना बेटे विजय की याद आती है। आज बेटा विजय मेरा पूरा 18 साल का हो गया है और वो कॉलेज के लिए तैयार हो रहा है। मैं अपने बेटे विजय के आने की इंतजार करूंगी। वो बिना अपने बला मुआ के प्यार ना मिले, बिना अपने बला मुआ के प्यार ना मिले। बिना अपने बला मुआ के प्यार ना मिले, बिना अपने बला मुआ के प्यार ना मिले। सखी मांगी के सिंदूरवा उधार ना मिले, सखी मांगी के सिंदूरवा उधार ना मिले। बिताई हमें गिन गिन तरैया, गिन गिन तरैया, स्वामी गिन गिन तरैया। ओ बिना बलमू के, बिना राजा के, बिना बलमू के सोरो सिंगार ना मिले, बिना अपने बला मुआ के प्यार ना मिले, बिना अपने ओ प्यार ना मिले। सखी प्यार ना मिले, प्यार ना मिले, सखी प्यार ना मिले, बिना अपने बला मुआ के प्यार ना मिले, बिना अपने बला मुआ के प्यार ना मिले। होरी मैया कृपाया बिकी रहे सदा मेरे। जीवन भर सर पे मेरे रहे यातिका, जीवन भर सर पे मेरे रहे यातिका। बेटा, माँ बाप का आशीर्वाद तो सदा अपने बच्चों के साथ रहता है बेटा। बेटा हर युग युग बेटा तुम्हें जियो, तेरा निस दिन बाढ़ेगा।
मेरा निस दिन बाढ़ेगा यश वैभव निस दिन बढ़े जग में होवे ना। यश वैभव निस दिने बढ़े जग में होवे ना। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारी साथ सदा रहेगा मेरी लाल। माँ, आज मैं सुबह से सो के उठा हूँ और कॉलेज जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सुबह से ना जाने क्यों मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। माँ, पापा की याद आ रही है, लेकिन बेटा तुम्हारी पापा की याद तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन वो है कि बंगले आने की नाम नहीं लेते मेरे लाल। मैं उनकी सोच में बहुत पड़ी रहती हूँ। हाँ माँ, पापा क्यों नहीं मेरे लाल, ये लो तुम्हारे पापा आगे बैठे। बेटा विजय, अभी अपने पापा के बारे में बात कर रहे थे और आपके पापा आगे बंगले पे मेरे लाल। प्रिय सुनैना, इसीलिए लोगों ने सच कहा है कि कभी कभी किसी को दिल से याद करो और वो अपनी बात उपस्थित हो जाता है। क्यों नहीं मेरे, आप लोगों ने मुझे दिल से याद किया और हम अपने बंगले पर आ गए थे। क्यों नहीं स्वामी जी, कहिए स्वामी जी। तो प्यारी सुनैना दिख रही और बेटे संग प्यारी सुनैना दिख रही बेटे संग खुशहाल और तुम हो मेरी दिलरुबा और जुग जुग जीवे। और तुम हो मेरी दिलरुबा और जुग जुग जीवे। स्वामी जी, क्या बात है प्रिय? और सारी खुशी पियाया पिसे आप ही मेरे भागीवान। सारी खुशी पियाया पिसे आप ही मेरे चरणों में बसा है मेरा यारिया। आपके चरणों में बसा है मेरा यारिया। हाँ स्वामी जी, आपके चरणों में बसा है मेरा अरमान। स्वामी जी, स्वामी जी, क्या बात है? आप तो जानते हैं कि पति के बगैर पत्नी का जीवन कैसे रहता है, बिल्कुल अधूरा अधूरा से रहता है स्वामी जी। हाँ प्रिय सुनैना, मैं समझ सकता हूँ कि पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है। क्यों नहीं स्वामी जी, ठीक उसी तरह पत्नी के बिना पति का भी जीवन अधूरा ही होता है। क्यों नहीं स्वामी जी। इसलिए क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल दीपक और ज्योत की तरह होता है। क्यों तो नहीं मैं जो अलग करोगे तो दिया बुझ जाएगा। क्यों नहीं स्वामी जी। कि बेटे विजय, यह बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल? पापा मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी चल रही है पापा।
बेटे विजय, जी पापा। तुम्हारे पास माता पिता की दिल की यही हसरत है कि एक दिन मेरा बेटा पढ़ लिख कर इस पूरे नैनागढ़ राज्य में मेरी तरह से अनाज बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करे। भी पापा, आपने जैसे मेरा नाम विजय रखा है, उसी तरह एक दिन पढ़ लिख कर इस नैनागढ़ राज्य में अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। खुश रहो बेटी, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी बच्ची। पापा, मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, आप और मम्मी बात कीजिए, मैं कॉलेज के लिए निकलता हूँ। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारे कॉलेज का समय हो गया है तो आप कॉलेज जा सकते। ठीक है पापा। माँ, बेटा मेरे दिल की ही एक इच्छा है कि मैं सदा आपका आशीर्वाद मेरे सर पर हो। बेटा, तुम्हारी माँ और पापा का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा मेरे लाल। माँ, कहिए बेटा, मैं जाते जाते आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे लाल? रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला। माँ, रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला। स्वामी जी, अपना बेटा विजय बहुत समझदार हो गया है बेटा। हाँ प्रिय, और ये इस तरह अगर आप इसकी परवरिश करती रहे और थोड़ा सा गाइड करती रहेंगी तो मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा विजय एक दिन इस नैनागढ़ में हमारा और आपका रोशन नाम रोशन अवश्य करेगा। क्यों नहीं स्वामी जी? कि प्रिय, कहिए स्वामी जी। आज हम 2 महीने बाद अपने बंगले पर आए। हाँ स्वामी जी। और आज खुशी का समाचार है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता था, और इस खुशी के अवसर पर मुझे सिर्फ एक दिन का अवकाश मिला है। स्वामी जी, वो कैसी खुशी की बात है, जरा मुझे तो बताओ स्वामी जी, मैं भी जानना चाहती हूँ। आज इस नैनागढ़ राजमहल में राजमाता की कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ और सम्राट की दिल की हसरत पूरी हो गई है, क्योंकि राजमाता के कोख से नैनागढ़ राज्य के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया है। स्वामी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी, हेलो, मैं भी शामिल होना चाहती हूँ स्वामी जी।
कहिए लेकिन आज राजमहल में काफी भीड़ है, इसलिए अगर राज खुशी में शामिल होना चाहते हो और राजमाता से मिलना चाहते हो हाँ, तो आज नहीं बल्कि आप कल जाना, कुंवर को देख लेना और राजमाता से मिलकर शाम तक अपने बंगले पर वापस आ जाना। क्यों नहीं स्वामी जी? और प्रिय देखो कुंवर की जन्म लेने की खुशी में सम्राट ने मुझे कितनी खूबसूरत कटारी गिफ्ट में दिया है। स्वामी जी ये तो बहुत खूबसूरत है स्वामी जी। हाँ प्रिय ये बहुत खूबसूरत कटारी है, लेकिन जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक कटारी है, क्योंकि इसे सम्राट ने अपने प्राणों से प्यारी है, जो कि मुझे आज दिया है और ये जहर की बुझाई हुई है। एक बार किसी भी व्यक्ति के ब्लड से स्पर्श हो गई तो दुनिया का कोई वैद्य या डॉक्टर उसे बचा नहीं पाएगा, इसलिए आप इसे संभाल कर रखें। स्वामी जी आप इसका चिंता छोड़ दीजिए, मैं इसको बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी स्वामी जी। अरे मेरे दोस्त कामत सिंह, प्रणाम मेरे दोस्त। अरे भाभी कहिए देवर जी, खुश रहो देवर जी। नालायक, ऐसे नहीं बोला जाता, बोला जाता है भाभी पाँव छुई। चप 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 कहिए देवर जी, अभी अभी मेरे बंगले पर मेरे स्वामी जी आए और आखिर आप ऐसी कौन सी बात पड़ गई स्वामी जी? भाभी देवर जी आपकी और बड़े भैया कृपा चंद की मेरे को अचानक याद आने लगी और फिर मैं अपने आप को अपने बंगले पर नहीं रोक सका, इसलिए आप दोनों से मिलने के लिए मैं आपके बंगले पर आ गया। भाभी आपके बंगले पर आ गया। देवर जी इसीलिए तो आप और मेरे स्वामी जी की कितनी दोस्ती की चर्चा होती है देवर जी। क्यों नहीं भाभी, हम दोनों दो जिस्म एक जान है। क्यों नहीं देवर जी? ठीक है देवर जी, अगर आप आ गए हैं मेरे बंगले पर तो मेरे स्वामी जी से आप बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते की इंतजाम करती हूँ देवर जी। ठीक है भाभी, जाओ जल्दी से मेरे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करके आओ। आज बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए हम अपने बंगले की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं देवर जी? भाभी कहिए। वाकई आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है देवर जी, आप बातें कीजिए, मैं आपके लिए अभी चाय नाश्ता लेकर जाओ भाभी, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। मेरे दोस्त कामत सिंह अभी हम अपने बंगले पर पहुंचकर अपनी पत्नी सुनैना से बात ही कर रहा था, लेकिन बात क्या है जो कि आज आप मेरे पीछे पीछे आज मेरे बंगले पर आ गए हो। मेरे दोस्त सेनापति कृपा चंद आपके पास एक मशविरा करने के लिए आया हूं। अगर इस वक्त कसम से तुम मेरी बात को मान लोगे और हमारा साथ दे दोगे तो वाकई कल तक हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी और हमारी तकदीर में चार चांद लग जाएगा। दोस्त कामत सिंह, अच्छी बात है, अगर तुमने कभी भी मुझसे किया ही तो हमने तुम्हारी बातों को कभी बुरा ही नहीं माना और उसका बिल्कुल सही सलाह दिया ही। मालूम है मेरे दोस्त कि तुम मेरी बात से इनकार नहीं करोगी। देखो मशविरा करने आए हैं तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ कि कैसा मशविरा करने के लिए हम तुम्हारे पास आए। सिपाही जाओ बंगले के पीछे बाथरूम है, वही जाकर बाथरूम लाइटिंग जो भी करना है करो। क्यों नहीं, इतनी दूर आ गया, रास्ते में तेरे को बाथरूम नहीं लगा? जाओ, सिंगापुर में हमने बाथरूम बनवा दिया है, जाओ वहां बाथरूम करके फावरन आओ। तुम मेरे दोस्त जरा गौर कर हमारी बात को सुनो, मैं बता रहा हूं। और तो कृपा चंद समय अरे कर लो कहना कि दोस्त कृपा चंद इस समय कर लो
कृपा चंद, अगर इस वक्त तुम मेरी बात को मान लो तो कसम से हम दोनों की किस्मत का पासा पलट जाएगा और हमारे दिल का अरमान भी पूरा हो जाएगा। मेरे दोस्त क्या मसीह, कैसा तुम्हारे दिल में अरमान है? जरा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो मेरे दोस्त, कहो, दिल खोल कर कहो। तो समझ न पाया दोस्त मन, क्या दिल में अरमान। ये बात है। समझ न पाया दोस्त मन, क्या दिल में अरमान। और कैसे राज करेंगे मिलके, करिए सापो। कैसे राज करेंगे मिलके, करिए सापो। आखिर हम लोग कैसे नगर में राज करेंगे? साफ शब्दों में जाहिर करो। यानी कि साफ शब्दों में जानना चाहते हो कि हमारा मकसद क्या है और तोहरा के करना क्या है? तो जरा गौर कर मेरे दोस्त, हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ कि हमारा मकसद क्या है और तोहरा के करना क्या है। और अगर मान लो दोस्त कहे ना हमारा, कि अगर मान लो दोस्त और कहे ना और बड़े चैन से कटे जीवन सारा, और बड़े चैन से कटे जीवन सारा। और मिटा दो कुंवर को ये अरमान हमारा। और मिटा दो कुंवर को ये अरमान हमारा। मेरे दूर सेनापत कृपा चंद, और इस वक्त हमारी बात को मानकर तुम उस सपोले कुंवर को मौत के घाट उतार दो, और कहीं मौका मिलते ही हम महाराज सुरजीत सिंह को मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद हम दोनों इस नयनागढ़ राज के आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। वाह वाह मेरे दोस्त अहमद सिंह, क्या प्लानिंग करके अपने दोस्त सेनापति के साथ तालाब करने के लिए आए हो? सुनो कि मैं कहना क्या कहो मेरे दोस्त, तुम्हारी अकल तेरी बौरा गई लालच तुझे यार और लालच
देख कामत सिंह, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हारी ये बेहुदा बातें सुन लिया। अन्यथा ऐसी बात करने वाला जमीन पर खड़ा नहीं बल्कि पड़ा हुआ नजर आता। याद रखना मेरी बात। मेरे दोस्त सेनापति कृपाचंद, मेरे को मालूम है कि इस वक्त तुम्हारे सर पर वफादारी का जुनून है, इसलिए तुम बहकी बातें कर रहे हो। मेरे दोस्त जरा मेरी बात को गौर कर सुनो और समझने की कोशिश करो। की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, बात मानो हमारी, की बात मानो हमारी मेरे दोस्त मन। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। कुंवर जिंदा रहा कच्चे संसार में, गुलामी करते ही जीवन गुजर जाएगा। मेरे दोस्त सेनापति कृपाचंद, उस ससुरा सपोला कुंवर इस नैनागढ़ की धरती पर जिंदा रहा तो हम दोनों जैसे के तैसे ही रह जाएंगे और हम दोनों को परमिशन होने वाला नहीं है। मेरे दोस्त कामत सिंह, कहो और ये सेनापति कृपाचंद को परमिशन चाहिए भी नहीं। सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। तो बजुबा राम ने कामत सिंह धड़ी बाजुबानो, बाजुबानों ले कामत सिंह धड़ी। दिल में कोई सोचे शीतलाना नहीं, भूल जाऊंगा वरना मुझे दोस्ती कि जहां मैं मिलेगा ठिकाना नहीं। सेनापति कृपाचंद, तुम ना समझे मुझे। सेनापति कृपाचंद, तुम ना समझे मुझे। दोस्ती को मेरी आज ठुकरा रहे, होगा अंजाम इसका और बहुत ही बुरा, जो बगावत मेरे संग। नहीं पाप लालच में दिल में तेरे बन गया, दोस्त ऐसा मुझे है तुम्हारा नहीं। नाम मेरा क़यामत है, तुझ गौर कर। नाम मेरा क़यामत है, तुझ गौर कर। नालक्कल में क़यामत मैं बरसाऊंगा। दोस्ती होती क्या दुश्मनी है, सुनो बहुत ही जल्द तुझको। अगर दोबारा इस तरह की बेहुदा बातें तेरी जुबान पर आई और सम्राट अलकोर को मिटाने की बात किया तो सेनापति कृपाचंद अपनी रिवाल्वर की छह गोली साले तेरे सीने में दफन कर देगा। सेनापति कृपाचंद, तुमने हमारी दोस्ती को ठुकरा कर और मुझसे बगावत करके अपनी कुंडली में राहु का प्रवेश किया है। याद रख, तेरा मैं वो हाल करूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तू अपनी जिंदगी सौंप कर मौत को गले लगाना चाहेगा, लेकिन मौत तेरे करीब नहीं आएगी। अगर अपनी खैर चाहता है बंगले से सीधे भाग जाओ। जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, एक दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक।
अरे देवर जी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ और आप मेरे बंगले से जा रहे हैं। अरे नहीं भाभी, बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए मैं हरगिज अपने बंगले पर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं देवर? मैं तो आपके आने का इंतजार कर रहा था। ठीक है देवर जी। रामबली आओ, सबसे पहले हम दोनों नाश्ता करते हैं, उसके बाद अपने बंगले की तरफ चलेंगे। द्वारे पे इतनी बड़ी बेइज्जती हो गए आप, वही किया नाश्ता करें। या तो वही निहात होगा, कुकुर बुलाओ, दोनों पिलवा बुला लियो और का 2 डंडा मारो और जब कुआ कुआ करे भागे लागे, जब रोटी दिखाए जा पिल्लू पिल्लू साले हम दोनों को कुत्ते की मिसाल दे रहा है। अरे वो हमारा बचपन का दोस्त है, हम दोनों के बीच अक्सर ऐसी बातें हुआ करती है, हम दोनों एक दूसरे की बात पर बुरा नहीं मानते। रामबली और नाश्ता करें, उसके बाद फिर अबे कर ले, मेरे को क्या देख रहा है? अबे साले मर भूख कहीं के जिंदगी में कभी नाश्ता देखा है? अबे साले एक बार में सारा नाश्ता ठूस लिया, अंदर कर। अबे साले अंदर कर, अबे पानी पी। साला अनपढ़ जाहिल गंवार, साले को नाश्ता करने का भी तरीका नहीं मालूम। आदमी न हो तो पानी मर जाए। अबे साले नालायक, पानी ना हो तो आदमी मर जाए, ऐसा बोल। इतने देर से तुम्हें बंगले पर है, चिंता में नाश्ता कब करा है? साले कभी आंख नहीं देखा तुमने? साला हो गया नाश्ता? मैंने नाश्ता कर लिया, अभी बाकी है। साला पेट्टू जहाँ जाता है साला बेइज्जती करवा देता है। अबे साले मरबुक, तूने कभी नाश्ता नहीं देखा? आप ये कपड़े रोजी नहीं भाई? साला उतारू सोए पड़ेगा। हो गया नाश्ता? भाभी वाकई तुम्हारे हाथ का लाया हुआ नाश्ता हम दोनों ने किया, तबीयत खुश हो गई। क्यों नहीं देवर? भाभी कहिए अब हम अपने बंगले की तरफ जा रहे हैं। खुदा ने चाहा तो हमारी आपकी मुलाकात बहुत जल्द हो। क्यों नहीं देवर जी? कल फिर आओ, हम सब कल है। हाँ ठीक है रामबली। भाभी तो हम जा रहे हैं। ठीक है देवर जी, चाहिए लेकिन फिर आना मेरे। अरे भाभी बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है देवर। ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों से हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। क्यों नहीं? लागू भाभी, खुश रहो देवर। नमस्ते रामबली, नमस्ते। अबे स्वामी जी, आज हमारे दोस्त का मसीह ने इस तरह की बेइज्जती बातें किया, पूरा बना बनाया मूड उसने खराब कर दिया है। लेकिन प्रिय हम अपने बंगले के अंदर चलेंगे, क्योंकि हमें स्नान करने के बाद तत्काल अपनी सीमा सरहद पर भी शाम तक पहुंचना है। स्वामी जी, आज आप पूरे 2 महीने बाद आए हैं और आज फिर कह रहे हैं कि मैं बंगले से ड्यूटी पर जाना चाहता हूँ।
हाँ पिए, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सिर्फ चंद घंटों का मुझे अवकाश मिला है, इसलिए शाम तक हमें हराल में अपनी सीमा सड़क पर पहुंचना है। स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि आप ड्यूटी पर चले जाते हैं तो मैं कैसे बंगले में अकेली रहती हूँ। बेटा विजय वो कॉलेज चला जाता है, मैं बंगले में बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती हूँ स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी, क्या बात, इतने दिन बाद आए हो, क्या ऐसे फिर चले जाओगे? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? स्वामी जी, अरे तुझे संग प्रीति लगाई सजना